सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं शुभम गायकवाड़ स्वागत करता हूं आप सभी को द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में और द हिंदू एडिटोरियल पोस्टमार्टम सेशन में। दोस्तों, ये हमारा पहला क्लास होने वाला है एडिटोरियल का। आप सभी का बहुत ही डिमांड आ रहा था बहुत ही काफ़ी समय से कि सर एडिटोरियल स्टार्ट कीजिए। तो अब फाइनली हम उस पोजीशन में हैं कि अब आपको एडिटोरियल लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक आउटलाइन बताया था कि किस प्रकार से हम एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो अप्रोच होने वाला है, हमारा जो स्ट्रेटजी होने वाला है, हम किस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो मेरा मेन जो फोकस रहने वाला है, हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर फोकस रहने वाला है। तो जब हमको लैंग्वेज सीखना है दोस्तों, तो उसमें हमको पहले जो बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है वो वर्ड होता है, ठीक है। तो पहले हमको वर्ड पे फोकस करना होगा। तो वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि वर्ड किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो वर्ड जब हम कंटेक्स्ट वाइज, जब हम किसी भी वर्ड को कंटेक्स्ट वाइज सीखते हैं ना, तो हमारा बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और हम उसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन रटा हुआ जो वर्ड होता है हमारा, उसको हमको नहीं पता चलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करना है, तो हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाते हैं उस वर्ड का। लेकिन जब हम किसी भी वर्ड को अगर कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ते हैं तो उसको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं और हम उसको इस्तेमाल भी कर पाते हैं अपने डेली लाइफ यूज़ में, ठीक है। तो जो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कुछ अभी हम जैसे शुरू किए हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे बिगिनर्स जुड़े हुए हैं। तो उनको अगर एक ही बार में अगर उनको ज़्यादा डोज मिलने लगेगा तो वो हजम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम एक एडिटोरियल आपके लिए पिक करके लाए हैं, आज उसका एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी एडिटोरियल में नए वर्ड्स आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पहले मैं जितने भी एडिटोरियल में नए वर्ड्स आएंगे मैं उनको पहले ही डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए अब नए जो वर्ड्स आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वोकैबुलरी को। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है टैक्स, ठीक है। अगर देखिए टैक्स एन लिखा हुआ है यानी कि ये नाउन है, ठीक है। अगर वी लिखा रहेगा तो ये वर्ब होगा। अगर ए डी जी लिखा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और ए डी वी लिखा रहेगा तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमको जो वर्ड याद करना होता है ना, वर्ड हमको चाहे तो हमको नाउन याद करना होता है, या फिर एडजेक्टिव याद करना होता है, या फिर वर्ब याद करना होता है, या फिर एडवर्ब याद करना होता है। जब भी आपको किसी भी एग्जाम में अगर वर्ड्स पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाएंगे, तो आपको या तो नाउन पूछा जाएगा, या एडजेक्टिव पूछा जाएगा, या फिर वर्ब पूछा जाएगा, या फिर एडवर्ब पूछा जाएगा। आपको कभी प्रोनाउन नहीं पूछा जाएगा, आपको कंजंक्शन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको इंटरजेक्शन नहीं पूछे जाएंगे। जब भी पूछे जाएंगे तो आपको नाउन पूछा जाएगा, एडजेक्टिव पूछा जाएगा, एडवर्ब पूछा जाएगा और वर्ब पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही 4 वर्ड है जो कि मेन हमको याद करके चलना है, मेन हमको इसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो टैक्स है, टैक्स होता है नाउन, ठीक है। तो नाउन के रूप में अगर हम टैक्स को यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कर, और टैक्स का अगर वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कर देना या फिर कर अदा करना, ठीक है। अब देखिए गैम्बिट, गैम्बिट मतलब क्या होता है। तो गैम्बिट को अगर हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है तिकड़म या शतरंज की चाल या फिर जुआ, ठीक है। तो गैम्बिट का मतलब होता है कि तिकड़म या फिर शतरंज की चाल या फिर जुआ, ठीक है। उसके बाद फिर होता है नजिंग, ठीक है। नजिंग क्या होता है। तो नजिंग जो वर्ड है वो है वर्ब, ठीक है। उसका मतलब होता है टू इनकरेज समवन, टू सपोर्ट समवन, ठीक है। किसी को इनकरेज करना, किसी को सपोर्ट करना, यानी उसको बढ़ावा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग मतलब क्या होता है, जो कि पहले से है, यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब होता है मौजूदा। और जो एग्जिस्टिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ए डी जी अगर लिखा रहेगा तो वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग वर्ड है वो एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है मौजूदा। जो भी करेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है, इसका प्रेजेंट भी होगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, जो करंट में चल रही है, उसको एग्जिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अब आगे है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन क्या होता है। तो एग्जाम्पशन मतलब होता है छूट, ठीक है। ये एग्जाम्पशन जो है वो नाउन वर्ड है। किसी भी चीज़ में अगर छूट मिलता है उसका डिस्काउंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है। एक नमूना आप कह सकते हैं कि रूपरेखा या फिर नमूना, ये नाउन वर्ड होता है। आउटलाइन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है रूपरेखा। इसको फिगर भी कह सकते हैं आप। देखिए वेरी या वेरिंग,
ये वर्ब वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बदलने वाला, जो चेंजेबल है, जो बदल जाएगा, परिवर्तनशील जिसको कह सकते हैं, परिवर्तनीय कह सकते हैं, ठीक है। स्विच मतलब ही बदलना होता है आपका, टर्न मतलब ही बदलना होता है, अल्टर मतलब ही बदलना होता है, शिफ्ट मतलब ही बदलना होता है। तो जब एक वर्ड है ना, उसका हम 2-3 भी वर्ड ला दिए हैं, जिसका जो संभव हो सकता था उसको हम लाने की कोशिश किए हैं, और इसको हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो डिटरमिन मतलब होता है, डिटरमिन एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना, ठीक है, तय करना या फिर निर्धारित करना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसीडर। कंसीडर वर्ब वर्ड है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है विचार करना, ठीक है। स्विच मतलब मैंने बताया, स्विच हो गया, अल्टर हो गया, टर्न हो गया और वेरी हो गया, इसका मतलब होता है बदलना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मतलब होता है गलती करना। हम कई बार हम अपने बोलने के क्रम में बोलते हैं कि ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो गई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि गलती से हो गई, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, गलती से, ठीक है। रिजिम क्या होता है, तो रिजिम एक सिस्टम होता है, अरेंजमेंट होता है, यानी कि उसका मतलब होता है व्यवस्था। तो रिजिम मतलब होता है आपका व्यवस्था, ये नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टम या फिर अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, ठीक है। अब आगे है रेज होता है वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है उठाना। जैसे हम मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी रेज द इशूज़, राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया है, ठीक है। तो रेज मतलब होता है उठाना, आपका किसी भी चीज़ को उठाना होता है। तो यहाँ कंसर्न को उठाने की बात की गई थी, यानी कि चिंता जताने की बात की गई थी। इसका मतलब होता है उठाना या फिर जताना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, उठाना या फिर जताना। तो रेज मतलब क्या होता है, उठाना या जताना। तो जब हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे चिंता जो है जताई जा रही है। कंसर्न मतलब आपका होता है चिंता। कंसर्न जो वर्ड है वो नाउन वर्ड है, और कंसर्न मतलब होता है चिंता। तो जब हम एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसके क्रम में हमारा वर्ड आएगा कि रेज कंसर्न, यानी कि चिंता जताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेंचुअली। इवेंचुअली जो है वो एडवर्ब वर्ड है। देखिए जब लास्ट में एल वाई लगा होगा ना, ये मत मान लीजिएगा कि एल वाई जहाँ लगा होगा वो एडवर्ब ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको जब एल वाई लास्ट में मिलेगा तो वो आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। तो इवेंचुअली मतलब होता है आपका अंततः, फाइनली, एट लास्ट, ठीक है। तो कहता है कि लास्ट में या फिर फाइनली इसको भी बोलते हैं, या फिर इवेंचुअली इसका मतलब होता है अंततः, लास्ट में, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा। सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, और सोशल मतलब होता है आपका सामाजिक। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब हो गया सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। अब आगे है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किसको कहा जाता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनको मिडिल क्लास फैमिलीज कहा जाता है, ठीक है। ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है, ठीक है। ऑल टुगेदर मतलब होता है कुल मिलाकर, सबों को मिलाकर, जिसको टोटली कहते हैं, इन टोटल कहते हैं, या फिर सम, ठीक है। तो ऑल टुगेदर एक एडवर्ब हो गया, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। इसका अगर अदर वर्ड आप देखना चाहेंगे, सिनोनिम देखना चाहेंगे, तो टोटली होता है, इन टोटल होता है, या फिर इन सम होता है, ठीक है। आगे कहता है गवर्नमेंट मेंटेनेंस। गवर्नमेंट मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट मतलब हो गया आपका सरकारी, ठीक है। और मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल, यानी कि अधिकारी। तो मेंटेनेंस मतलब जो बहुत सरकारी में जो सरकार के जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो सरकारी आदमी जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं, यानी कि अधिकारी उसको कहा जा सकता है। तो जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, उनको मेंटेनेंस कहा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि सरकारी दिग्गज, यानी कि सरकारी बड़े अधिकारी, ठीक है। आगे है लोअर इनकम अर्नर्स, ठीक है। लोअर मतलब होता है कम, इनकम मतलब होता है आय, और अर्नर्स मतलब होता है कमाने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि जिनकी कम आय हो, जो कम कमाते हो, उनको कहा जाता है लोअर इनकम अर्नर्स, ठीक है। एनफ जो है वो एडवर्ब वर्ड है, ठीक है। एनफ मतलब होता है आपका पर्याप्त। एवेल मतलब होता है लाभ उठाना, ये एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। गेट बेनिफिटेड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना, उसका मतलब होता है एवेल, ठीक है। ये एक वर्ब वर्ड है, इसको याद रखेंगे। एंड अप मतलब होता है समाप्त करना, ये भी वर्ब वर्ड है, ठीक है। रेट मतलब होता है दर, ये नाउन वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना कि आज किस चीज़ का रेट, जैसे रेट मतलब होता है दर, किसी भी चीज़ का रेट हो सकता है। चावल का, गेहूँ का रेट, यानी कि उसका दर हम पूछते हैं, ठीक है। तो सम अप मतलब होता है आपको कुल मिलाकर, टोटली, इसका मतलब हो गया टोटली। ऑल टुगेदर जो हम पीछे डिस्कस कर लिए हैं वही है सम अप। तो सम अप एक वर्ब वर्ड है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। अब आगे बढ़ते हैं।
इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक एडवर्ब वर्ड है और इसका मतलब होता है अलग अलग। इंडिविजुअल मतलब होता है अलग, व्यक्तिगत, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से बना हुआ है कि अलग अलग व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली मतलब स्पेशली मतलब होता है खास तौर पे, ये एक एडवर्ब वर्ड है, ठीक है। स्पेशली मतलब होता है खास तौर पे, ये एक एडवर्ब वर्ड है, ठीक है। न्यू टेक्स्ट सिस्टम, ये एक नाउन फ्रेज है। अगर नाउन फ्रेज आपको नहीं पता, नाउन फ्रेज नहीं पता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है, अगर आपको फ्रेज के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको पूरी तरह से आपको एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको हम आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो उसमें आप पहचाने लगेंगे कौन नाउन फ्रेज है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन एडवर्ब फ्रेज है, आखिर ये फ्रेज कैसे हुआ वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए आप बस समझिए कि न्यू टेक्स्ट सिस्टम मतलब होता है नई कर प्रणाली। न्यू मतलब नया, टैक्स मतलब होता है कर और सिस्टम मतलब प्रणाली। तो न्यू टैक्स सिस्टम मतलब नई कर प्रणाली, ओके। बेनिफिट, बेनिफिट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। अगर बेनिफिट नाउन के रूप में हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा लाभ, और अगर वर्ब के रूप में होगा तो इसका मतलब होगा लाभ लेना, ठीक है। अगर हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे बेनिफिट का तो उसका मतलब होगा लाभ लेना, अगर नाउन के रूप में हम यूज करेंगे तो उसका मतलब सिर्फ होगा लाभ, ठीक है। डीम, डीम एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। डीम मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक विचार रखना। अपना ओपिनियन मतलब होता है विचार, मैंने कल भी आपको बताया था। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक विचार रखना, किसी भी चीज़ पे अपना विचार रखना, वो होता है डीम। डीम एक वर्ब वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ पर अपना विचार रखना। आगे होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। इसी से डायरेक्टर भी बना हुआ है जो कि निर्देशक होता है। तो डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशित करना, ठीक है, निर्देशित करना, ये एक वर्ब वर्ड है। तो आज हम लोग 31 जो वर्ड है वही सिर्फ 31 वर्ड ही डिस्कस किए हैं, और धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे। कल हम 50 लाएंगे, उसके बाद फिर हम 60 लाएंगे, उसके बाद 70 लाएंगे, उसके बाद 80 लाएंगे, उसके बाद हम 100 वर्ड भी डिस्कस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत है, तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ बिगिनर्स भी जुड़े हुए हैं, तो उन सबको असहज महसूस ना हो, इसलिए हम उन सबको लेकर सबका साथ सबका विकास इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए अब हम एडिटोरियल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटोरियल एडिटोरियल का क्या टॉपिक है और किस बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। और एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है द टैक्स गैम्बिट। टैक्स मतलब होता है कर, और गैम्बिट मतलब होता है आपका एक तिकड़म और चाल कह सकते हैं, एक शतरंज का चाल कह सकते हैं, इसको एक तिकड़म कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं जुआ, ठीक है। तो कहता है कि जो टैक्स है वो एक तिकड़म है, एक जुआ है, एक शतरंज की चाल है। गवर्नमेंट यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टुवर्ड्स सेफ। कहता है कि सरकार को शुड नॉट यानी कि नहीं चाहिए, स्टॉप रोकना, सरकार को नहीं रोकना चाहिए। नजिंग, नजिंग मतलब होता है सपोर्ट करना, इनकरेज करना किसी को, ठीक है। तो किसको सपोर्ट करना, किसको इनकरेज करना, किसको बढ़ावा देना। तो कहता है कि गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टूवर्ड्स सेफ। कहता है कि लोगों को जो सरकार जो नज कर रही है उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए, लोगों को निरंतर उसको नज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। टूवर्ड्स सेफ यानी कि सुरक्षा की ओर। लॉन्ग टर्म सेविंग्स, कहता है कि लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि लंबे समय तक जो सेविंग्स हो सकते हैं, जो बचत हो सकते हैं, उसके लिए सरकार को शुड नॉट स्टॉप, उसे नहीं रोकना चाहिए। नजिंग बढ़ावा देना, पीपल यानी कि लोगों को, टूवर्ड्स सेफ यानी कि सुरक्षा की ओर, लॉन्ग टर्म सेविंग्स जिसमें उनको लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो, जिसमें उनको लॉन्ग टाइम जो लंबे समय तक उनको बचत हो। तो ये है हमारा आज का एडिटोरियल का टॉपिक। अब चलिए हम आगे इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है। अब आगे कहता है, मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड बाय नाउ ऑन द बजट्स हाइक इन द टैक्स फ्री सीलिंग अंडर द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2020। कहता है कि मच इंक हैज़ बिन स्पिल्ड। मच इंक हैज़ बिन स्पिल्ड ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ लिखा जाना। तो इंक मतलब आपका होता है स्याही, और स्पिल मतलब होता है बहाना, यानी कि बहुत अब तक स्याही जो है वो बहाई जा चुकी है, यानी कि बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तो कहता है कि मच इंक हैज़ बीन स्पिल्ड बाय नाउ, यानी कि अब तक, बाय नाउ मतलब होता है अब तक बहुत कुछ लिखा गया है। ऑन द बजट हाइक, किस पर लिखा गया है, तो जो बजट हाइक है यानी कि जो बजट में बढ़ोतरी है, हाइक मतलब होता है आपका बढ़ोतरी। तो कहते हैं कि जो बजट में बढ़ोतरी है उसमें अब तक बहुत कुछ लिखा गया है। इन द टैक्स फ्री सीलिंग
अंडर द न्यू इनकम टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 2022। कहता है कि जो 2020 में जो इनकम टैक्स, जो न्यू इनकम टैक्स सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था, लाया गया था 2020 में, उस पर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो बजट में अभी बढ़ोतरी हुआ है इन द टैक्स फ्री सीलिंग, यानी कि टैक्स फ्री सीलिंग के नीचे जो इनकम टैक्स सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, उसके ऊपर अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ठीक है, टू 7 लाख फ्रॉम 5 लाख। ये आपको लग रहा होगा कि उल्टा लिखा होगा, आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार से होना चाहिए कि फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख। ठीक है, तो ये उल्टा नहीं है, टू 7 लाख फ्रॉम 5 लाख। कहता है कि 5 लाख से 7 लाख के बीच, 5 लाख से 7 लाख विथ लोअर टैक्स रेट्स फॉर दोज हु गिव अप एग्जिस्टिंग टैक्स एजम्पशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग मतलब मैंने आपको बताया कि होता है आपका मौजूदा, और टैक्स मतलब हो गया आपका कर, और एजम्पशन मतलब होता है आपका छूट। ठीक है, तो कहता है कि जो 5 लाख से 7 लाख जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है विथ लोअर टैक्स रेट्स, जो कम जो टैक्स की दरें हैं, फॉर दोज उनके लिए, हु गिव अप जिन्होंने छोड़ दिया है, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दिया है। एग्जिस्टिंग जो मौजूदा जो टैक्स एजम्पशंस है, मौजूदा जो टैक्स की जो छूट है, उसको जो 5 लाख से जो बढ़कर जो 7 लाख हुआ है विथ लोअर टैक्स रेट्स, जो कि कम जो टैक्स रेट्स हैं उनको, फॉर दोज उनके लिए, हु गिव्स जिन्होंने छोड़ दिया है एग्जिस्टिंग टैक्स एजम्पशन, जो कि कर का जो एजम्पशन था, जो कर में जो छूट था, उनको उसको कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे कहता है experts outline varying arithmetic to determine at what level of income and savings taxpayers should consider to switch to the new default regime। कहता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जो आउटलाइन है, जो एक्सपर्ट्स आउटलाइन यानी कि जो एक्सपर्ट्स का जो आउटलाइन है, यानी कि उनका रूपरेखा है, वैरिंग वो बदल रहा है। ठीक है, अर्थमेटिक टू डिटरमिन, कहता है कि जो उनका जो मैथमेटिकल जो अर्थमेटिकल जो आउटलाइन था, एक रूपरेखा था एक्सपर्ट्स का, वो बदलता हुआ दिख रहा है। डिटरमाइन जो कि निर्धारित करता है, एट व्हाट लेवल, किस लेवल पे, किस स्तर पे, लेवल्स मतलब होता है स्तर, तो कहते हैं कि एट व्हाट लेवल, किस स्तर ऑफ इनकम, यानी किस स्तर का जो इनकम है, एंड सेविंग और जो सेविंग है, टैक्स पेयर यानी कि जो टैक्स भुगतान करने वाला जो व्यक्ति है, शुड कंसीडर, उसे कंसीडर करना चाहिए। कंसीडर मतलब मैंने आपको बताया था विचार करना, तो कंसीडर मतलब होता है विचार करना। तो कहता है कि एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग, कहता है कि किस लेवल के, किस स्तर का जो इनकम है, जो आय है, और सेविंग यानी कि बचत है, टैक्स पेयर यानी कि एक भुगतानकर्ता को, जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है, शुड कंसीडर, उसे कंसीडर करना चाहिए, टू स्विच यानी कि बदलने के लिए, टू द न्यू डिफ़ॉल्ट रिजिम। ये जो न्यू डिफ़ॉल्ट रिजिम, डिफ़ॉल्ट मतलब होता है गलती तरीके से, गलत जो सिस्टम है उसमें उसको किस प्रकार से कंसीडर करना चाहिए, किस इनकम और किस सेविंग पे उसको विचार करना चाहिए। द अपोजिशन, जो अपोजिशन है, हैज़ रेज यानी कि उसने जताया है, रेज मतलब होता है उठाना भी होता है, जताना भी होता है। कंसर्न्स यानी कि चिंता जताई है। जब मैंने आपको वर्ड डिस्कस कर रहा था वो बात मैंने आपको बताया था कि जो अपोजिशन है उसने रेज्ड कंसर्न्स यानी कि उन्हें चिंताएं व्यक्त की है, कि चिंताएं जताई है। डैट की द गवर्नमेंट इवेंचुअली, कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, यानी कि अंत में, अंततः जो सरकार है वो अंततः वांट्स टू डू यानी कि करना चाहती है, डू अवे यानी कि दूर करना चाहती है। किस चीज़ को दूर करना चाहती है? तो विथ द एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्पशन जो छूट है, जो टैक्स में छूट है, उससे कहता है कि जो एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसको वो दूर करना चाहते हैं, जो सरकार है वो आखिरकार दूर करना चाहती है। ये अपोजिशन का कहना है। जो अपोजिशन है वो उन्होंने रेज यानी चिंता जताई है, कहते हुए डैट द गवर्नमेंट इवेंचुअली, जो सरकार है वो आखिरकार चाहती है टू डू अवे दूर करना, विथ द एग्जेम्पशन छूट से, डैट जो गिव्स जो देता है सम सोशल सिक्योरिटी टू द मिडिल क्लास ऑल टुगेदर। कहता है कि जो सेविंग जो एग्जेम्पशन से जो छूट था, डेट जो कि देता है सम सोशल सिक्योरिटी यानी कुछ सामाजिक सुरक्षा को देता है टू द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के फैमिली होते हैं उनको जो एक एग्जेम्पशन से जो छूट में, जो कर में जो छूट था, उससे उनको एक सोशल जो सिक्योरिटी है वो सामाजिक सुरक्षा का भाव उनको मिलता था, एक सामाजिक सुरक्षा मिलता था टू द मिडिल क्लास फैमिली को ऑल टुगेदर। ठीक है, तो कहता है जो मिशन है वो चिंता व्यक्त करते हैं
कंसर्न व्यक्त करते हैं द सरकार पे ब्लेम करते हुए कि इवेंचुअली जो देखिए ये अपोजिशन नहीं लिख रहे हैं, ये एक एडिटोरियल लिखा गया है, यानी कोई एक्सपर्ट है वो अपना विचार व्यक्त किए हैं कि अपोजिशन ने ऐसा कहा है कि चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, चिंताएं जता रहे हैं सरकार के प्रति कि इवेंचुअली आखिरकार वांट्स टू डू, क्या करना चाहती है सरकार, दूर करके एग्जाम्पशन से यानी छूट से जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको दूर करना चाहती है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली को जो सोशल सिक्योरिटी है, जो एग्जाम्पशन है वो एक सोशल सिक्योरिटी देता था, जो छूट था कर में वो एक सोशल सिक्योरिटी देता था, लेकिन अब उनसे भी उनको दूर किया जा रहा है। ठीक है। इंडस्ट्री कैप्टन्स आर वरीड दिस में अफेक्ट द सेविंग्स रेट एंड द हिट इन्वेस्टमेंट्स। कहता है कि जो इंडस्ट्री के जो कैप्टन है, जो बहुत बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आर वरीड, वो चिंतित हैं, दिस में अफेक्ट, यह अफेक्ट कर सकता है, मे का यूज होता है कहाँ पे, जब किसी भी पॉसिबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, संभावना जताया जाता है, इस प्रकार की जो संभावना है वो जताई जा रही है कि दिस में अफेक्ट, जो ये जो टैक्स है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री कैप्टन है चिंतित, यानी कि वरीड है यानी कि चिंतित है, दिस में अफेक्ट, ये प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, द सेविंग यानी कि बचत को, बचत रेट है उसको, बचत का जो दर है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, एंड हिट और मार कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जो भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्ट वो किए हैं उन पे उनका मार खा सकता है। ठीक है। सो फार अब तक गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है, सरकार मैंड्रिन्स, जो मैंड्रिन्स मतलब मैंने आपको बताया था कि एक दिग्गज व्यक्ति होता है, सरकारी अधिकारी जो बड़े लेवल के होते हैं उनको मैंड्रिन्स कहा जाता है। तो कहते हैं गवर्नमेंट मैंड्रिन्स जो सरकारी अधिकारी हैं बड़े लेवल के, हैव सेड, उन्होंने कहा है, अमंग द अदर थिंग्स, कहते हैं कि दूसरों चीज़ों के बीच, डैट द सेविंग रेट वुड नॉट बी अफेक्टेड, कहते हैं कि दूसरों चीज़ों के बीच जो सेविंग रेट्स है, जो बचत दर है, वुड नॉट बी अफेक्टेड, वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है। लोअर इनकम अर्नर्स डू नॉट सेव एनफ टू अवेल द टैक्स अजम्पशंस एंड एंड अप पेइंग हायर रेट्स, कहता है कि जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं, जो कम कमाने वाले व्यक्ति हैं, जिनका अर्निंग जो है बहुत ही कम है, जो कम कमाने वाले लोग हैं, डू नॉट सेव, वो सेव नहीं कर पाएंगे एनफ यानी कि पर्याप्त। कहता है कि जो लोअर इनकम अर्नर्स है, जिन व्यक्तियों का अर्निंग जो है वो बहुत ही कम है, डू नॉट सेव, वो नहीं सेव कर पाएंगे, वो बचत नहीं कर पाएंगे, एनफ यानी कि पर्याप्त बचत नहीं कर पाएंगे, टू अवेल यानी कि लाभ उठाने के लिए, द टैक्स एजम्पशन, जो टैक्स में जो एजम्पशन दिया गया है, टैक्स में जो छूट दिया गया है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे जो भी जो कम कमाने वाला व्यक्ति है, एंड एंड अप, और खत्म होगा पेइंग हायर रेट्स, जो उनको जो खत्म कर देगा, उनको क्या खत्म करेगा, तो जो पेइंग हायर रेट्स है उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब आगे कहता है कि एज एन एडल्ट, एडल्ट मतलब होता है मैन ओवर 18 ईयर, कोई भी व्यक्ति है जो कि 18 साल के ऊपर हो उसको एडल्ट कहा जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि एज एन एडल्ट, एक एडल्ट के रूप में, इसका मतलब होता है, एडल्ट मतलब होता है वयस्क। ठीक है। तो कहता है कि वयस्क के रूप में, यू हैव टू बी द बेस्ट जज ऑन व्हाट सूट्स यू, कहता है कि यू हैव टू बी द बेस्ट, कहता है कि आपको बनना होगा द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, जज यानी कि निर्णायक, आपको अपना जज खुद बनना होगा, ऑन व्हाट सूट्स यू, जो आप पे सूट करता हो। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन समड अप ऑन थर्सडे, कहता है कि जो निर्मला सीतारमन शनिवार को जो उन्होंने समअप किया, जो उन्होंने अपना जो पूरा जो बात बताया है उन्होंने, उसमें आपको क्या करना होगा, तो यू हैव टू बी बेस्ट जज, आपको अपना एक बेस्ट जज बनना होगा एज एन एडल्ट, एडल्ट के रूप में। ठीक है। ऑल ऑफ देम, कहता है कि आप ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, आर इंडिविजुअली वैलिड आर्गूमेंट्स, कहता है कि उनमें से सभी का जो इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो आर्गूमेंट्स होगा वो वैलिड होगा। ठीक है। वैलिड मतलब होता है सही। तो कहता है कि ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअली वैलिड आर्गूमेंट्स, सब उनमें से कई लोगों का जो है कि आर्गूमेंट जो होगा, जो तर्क होगा वो वैलिड होगा यानी कि सही होगा। हाउएवर मतलब होता है हालांकि। ठीक है। तो कहते हैं कि हालांकि द बिगर पिक्चर, जो पिक्चर है, जो बड़ा दृश्य है, नीड्स टू फैक्टर इन मतलब होता है उस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो कहता है कि जो नीड्स यानी कि ज़रूरत है, टू फैक्टर इन विचार करने का, डेट मेनी, उनमें से बहुत, आर नॉट इन अ पोजीशन, उस स्थिति में नहीं है,
टू बी द बेस्ट जज, जो कि बेस्ट जज बन सकते हैं, अपना बेस्ट जज बन सकते हैं, फॉर देम सेल्फ, अपने आप के लिए, स्पेशली खास तौर पे नॉट द लोअर इनकम अर्नर्स, जो लोअर इनकम अर्नर्स है उनके बारे में खास तौर पे कहा जा रहा है कि वो अभी इस फैक्टर उनको ज़रूरत है, वो अभी अपना एक जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं वो अभी कहा जा रहा है कि वो अभी अपना जो बेस्ट जज है वो नहीं बन सकते हैं। हु द गवर्नमेंट बिलीव्स, जो सरकार है, जिनको जो सरकार मानती है, बिलीव्स विल बेनिफिट द मोस्ट इन द न्यू टैक्स सिस्टम, कहता है कि जो नया टैक्स सिस्टम है जो सरकार मान रही है उन लोगों के बारे में जो कम कमाते हैं कि उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये गलत बात है, ये नहीं होने वाला है। सरकार ऐसी मान रही है कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कहता है कि हाउ एवर, हालांकि द बिगर पिक्चर, जो बिगर पिक्चर यानी कि जो बड़ी तस्वीर है, नीड्स टू फैक्टर इन, उसे ज़रूरत है विचार करने की, डैट मेनी आर नॉट इन अ पोजीशन, बहुत सारे जो हैं वो इस स्थिति में नहीं हैं, टू बी द बेस्ट जज, जो कि अपना बेस्ट जज बन सकते हैं, अपना निर्णायक खुद बन सकते हैं, फॉर देम सेल्फ, अपने आप के लिए, स्पेशली खास तौर पे, नोट द लोअर इनकम अर्नर्स, जो लोअर इनकम अर्नर्स हैं वो तो खास तौर पे नहीं बन पाएंगे, अपना जो जज बनने का कहा जा रहा है कि अपना खुद आप जज बनिए, वो तो नहीं बन सकते हैं। हु द गवर्नमेंट, जिनको सरकार जो है बिलीव्स यानी कि मानती है, बिलीव मतलब होता है मानना, विश्वास करना, तो यहाँ पे मानना होगा, तो जिनके बारे में सरकार जो है वो मानती है कि विल बेनिफिट, उनको बेनिफिट होगा, द मस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, इन द न्यू टैक्स सिस्टम, कहता है कि न्यू टैक्स सिस्टम में जो कम कमाने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। ये एक गलत धारणा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, और गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जहां आपको इस जो एनालिसिस और जो वोकैबुलरी है उसका पीडीएफ वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप ज़रूर बताइए कि कैसा लगा एनालिसिस। आज तो शुरुआत है, आज एक टेलर है, हम थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, इसमें और भी बहुत ज़्यादा था लेकिन हम पूरे को डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अभी मैंने बहुत ही कम आपको बताया है, इसमें भी मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ आगे चलकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। आई विश यू अ वेरी हैप्पी learning. Thank you very much for watching this video. Jai Hind guys.